आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना कानून साज काउंसिल में इदारे जात मकामी कोटे के तहत होने वाले इंतखाबात के लिए आज पर्चे नामजदगी के अदखाल का अमल मुकम्मल हो गया। बीजेपी ने मुजवज़ा इंतखाबात में मुकाबला ना करने का ऐलान कर दिया है, जबकि कांग्रेस 2 हलकों पर मुकाबला कर रही है। अपोजिशन जमातों के इस फैसले के बाद 10 दिसंबर को 12 हलकों में होने वाले इंतखाबात में अक्सरियती सीटों पर हुक्मरान जमात TRS का बिला मुकाबला इंतखाब यकीनी नज़र आ रहा है। आज आखिरी दिन TRS के 7 उम्मीदवारों ने अपने अपने पर्चे नामजदगियां दाखिल की, जिसमें निजामाबाद हल्के से रुकने काउंसिल कविता, करीमनगर से अल रमना, महबूबनगर जिले के 2 हलकों से दामोदर रेड्डी, KR नारायण रेड्डी, आदिलाबाद से D विट्ठल, नलगुंडा से कोटी रेड्डी और मेदक से डॉक्टर A यादव रेड्डी शामिल हैं। गुज़िश्ता रोज TRS के 5 उम्मीदवारों ने अपना पर्चे दाखिल कर दिए थे, जिनमें रंगारेड्डी जिले से P महेंद्र रेड्डी और S राजू, हल्के वरंगल से P श्रीनिवास रेड्डी, खम्मम से T मधुसूदन और करीमनगर से भानु प्रसाद शामिल हैं। आइंदा साल जनवरी में तेलंगाना कानून साज काउंसिल में मजालिस मकामी इदारे जात के कोटे के तहत नुमाइंदगी करने वाले 12 अरकान की मियाद खत्म हो रही है, जिसके पेश नज़र उन हलकों में 10 दिसंबर को पोलिंग रखी गई है। आज सपहर 3 बजे 12 हलकों में पर्चे नामजदगियों के अदखाल का अमल मुकम्मल हो गया। बीजेपी ने अपनी अददी ताकत की बुनियाद पर इन इंतखाबात में मुकाबला ना करने का पहले ही ऐलान कर दिया था, जबकि कांग्रेस ने 2 हलकों पर मुकाबला करने का ऐलान किया और पार्टी की जानिब से मेदक हल्के से रुकने असेंबली जग्गारेड्डी की अहलिया निर्मला ने अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया, जबकि खम्मम से R नागेश्वर राव ने कांग्रेस उम्मीदवार की हैसियत से पर्चा दाखिल किया। इन 2 अजला में कांग्रेस के चंद सरपंच, MPTC, ZPTC और काउंसलर्स और कॉरपोरेटर्स हैं। कांग्रेस क़यादत का ख्याल है कि उन इंतखाबात में मुकाबले से पार्टी उम्मीदवार कांग्रेस की मुंतखबा अवामी नुमाइंदों के वोटों को TRS की तरफ जाने से रोका जा सकता है। TRS उम्मीदवार की हैसियत से रुकने काउंसिल कविता ने निजामाबाद लोकल बॉडीज की कानून साज काउंसिल की सीट पर अपना पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया। 1.5 साल कबल कविता इस हल्के से कामयाबी हासिल कर चुकी हैं और उनकी मियाद जनवरी में खत्म हो रही है। कविता का बिला मुकाबला मुंतखब होना यकीनी हो गया है, क्योंकि इस हल्के से कांग्रेस और बीजेपी ने मुकाबला ना करने का ऐलान किया था, जिसकी वजह से मुकाबले में सिर्फ कविता ही बाकी रह गई हैं। पर्चे नामजदगी से 10 बरदारी के दिन ही कविता के मुंतखब होने का ऐलान कर दिया जाएगा। TRS పార్టీ అభ్యర్థిగా కామారెడ్డి నిజామాబాద్ స్థానిక సంస్థల MLCగా పోటీ చేసే అవకాశం పార్టీ ఇచ్చినందున ఈరోజు నామినేషన్ దాఖలు చేయడం జరిగింది. ఇదివరకు ఒకసారి పార్టీ ఇచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని మన స్థానిక సంస్థల సభ్యులందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున ఓటేసి మెజారిటీతో గెలిపించడం జరిగింది. మరి ఈ సంవత్సర కాలంలో అనేక కార్యక్రమాలు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ఆధ్వర్యంలో స్థానిక సంస్థల ప్రజాప్రతినిధుల కోసం చేపట్టడం జరిగింది. మళ్ళీ ఒకసారి గౌరవనీయులు పార్టీ అధ్యక్షులు పెద్దలు కేసీఆర్ గారు ఇచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని వినియోగించుకొని వేసినటువంటి నామినేషన్ని జయప్రదం చేసే విధంగా స్థానిక సంస్థల సభ్యులైనటువంటి వారందరూ కూడా సహకరించాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాను. ఇవాళ నిజామాబాద్ జిల్లాలో దాదాపు 90% మంది కూడా TRS పార్టీకి సంబంధించినటువంటి స్థానిక సంస్థల ప్రజాప్రతినిధులు ఉన్నారు. ప్రతి నియోజకవర్గంలో కూడా మా శాసనసభ్యులు గౌరవనీయులు ఉన్నారు, మంత్రివర్యులు, అదేవిధంగా మన RTC చైర్మన్ గారు, విప్ గారు, ప్రభుత్వ విప్ గారు, స్పీకర్ గారు పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి గారు, మహామహులందరూ కూడా మరి మా జిల్లా నుండి ఉండడం, మొత్తం 9 జిల్లాల్లో కూడా పెద్ద ఎత్తున స్థానిక సంస్థల సభ్యులందరూ కూడా TRS పార్టీకి ఉండడం అన్నది చాలా సంతోషకరం. మరి వేసినటువంటి సభ్యులందరూ కూడా TRS పార్టీకి ఉండడం అన్నది చాలా సంతోషకరం. మరి వేసినటువంటి నామినేషన్ను జయప్రదం చేసే విధంగా స్థానిక సంస్థల సభ్యులందరూ కూడా సహకరించాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మరొక మారు MLC तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर व रुकने असेंबली T जग्गारेड्डी की अहलिया निर्मला रेड्डी ने कांग्रेस उम्मीदवार की हैसियत से आज संगारेड्डी के मकामी इदारों के इंतखाब के लिए अपना पर्चे नामजदगी कलेक्टर संगारेड्डी में रिटर्निंग ऑफिसर के पास दाखिल किया। उन्होंने 3 सेट दाखिल किए। इस मौके पर साबिक नायब वज़ीर आला दामोदर राज नरसिम्हा और दीगर सीनियर कायदीन मौजूद थे। जग्गारेड्डी ने बीजेपी के MPTC, ZPTC और काउंसलर से ख्वाहिश की कि वो TRS के हक में अपने वोट का इस्तेमाल ना करते हुए उसे ज़ाय ना करें। जग्गारेड्डी ने कहा कि साबिका IAS ऑफिसर व TRS उम्मीदवार वेंकट राम रेड्डी ज़िले मेदक के कीमती अराजियात को न सिर्फ फ़रोख्त किया, बल्कि बेनामी तरीके से अपने ख़ानदानी असासे जात में तब्दील करते हुए हज़ारा करोड़ रुपए की बेनामी दौलत
के मालिक बन बैठे। उनकी इस दौलत के मालिक होने पर वजीर आला चंद्रशेखर राव ने उन्हें काउंसिल के लिए मुंतखब किया ताकि वो अपने काले धन को कानूनी हैसियत फराहम कर सकें। జరుగుతూనే ఉన్నది అభ్యర్థుల విషయంలో. అయితే ఈ జిల్లా మట్టుకైతే ఈ జిల్లా అంటే ఈ జిల్లాలో మొదటి నుంచి కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ బలమైన మన నాయకత్వం ఉన్నటువంటి జిల్లా. ముఖ్యంగా మనము 10 సంవత్సరాలు ఒక విషయాన్ని గమనించాలి ఏంటంటే గత చరిత్ర తీసుకున్న కాంగ్రెసే, గత ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో తీసుకున్న కాంగ్రెసే. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో మనకు ఈ ఉమ్మడి జిల్లాలో 10 నియోజకవర్గాల్లో మనము 8 నియోజకవర్గాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ శాసనసభ్యులు ఉండేది. 15 రాష్ట్ర విభజన తర్వాత వాళ్ళు 8 అయ్యారు, మనం ఒకసారి 2 అయినాము, ఒకసారి 1 అయినాం, 1 గెలిచినాం. పెద్ద డిఫరెంట్ ఏం లేదు. ఈ 10 ఏళ్ళల్లో ఈ 9 ఏళ్ళల్లో మనమున్న 10 ఏళ్ళు కానీ అంతకుముందు కొన్ని సంవత్సరాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉంది, ప్రతిపక్ష పాత్ర కూడా అట్లా పోషించింది. ఇప్పుడు ఈ మొదటి ఎన్నిక, 2వ ఎన్నిక రాష్ట్ర విభజన తర్వాత వాళ్ళు వచ్చారు. మళ్ళా వాళ్ళు 2కి పోతారు, మనం 8కి వస్తాం. అట్లా అనుమానము ఏం పడొద్దు. మనం ఎక్కడ వీక్ కాలే. టీఆర్ఎస్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ రొటీన్ ఇదిగా వాళ్ళు 2 అవుతారు, మనం 8 అవుతాం. సరే, ఈ तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल की तकमील पर आज एक यादगार गोल्डन जुबली तकरीब मुनक्किद करते हुए रियासत तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाली उस जंग के बक़ीद हयात फौजियों को तहनीत पेश की। तकरीब से खिताब करते हुए सदर TPCC व रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने कहा कि हमारी क़ायद साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने अपनी सियासी बसीरत के बायस बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी दिलाने में अहम रोल अदा किया है। कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी रुकन पार्लियामेंट ने इंदिरा गांधी की दूरअंदेशी को खिराज अकीदत पेश किया। बांग्लादेश की आज़ादी की जंग में हिस्सा लेने वाले लेफ्टिनेंट RK रेड्डी ने कहा कि उन्होंने 1000 से ज़ायद पाकिस्तान के बहरी सिपाहियों को कैद किया था। उत्तर पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान, 2 ప్రాంతాలుగా ఉన్న పాకిస్తాన్ దేశం ఒక ప్రాంతం ఇంకొక ప్రాంతం మీద ఆధిపత్యం చెలాయించి ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఎన్నికైన ప్రభుత్వాన్ని అధికారం బదిలీ చేయకుండా అరాచకం ఊచకోత కోస్తున్న సందర్భంలో ఈ దేశ ప్రధానమంత్రి శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు ప్రపంచ దేశాలలో అన్నింటిని కూడగట్టి తూర్పు పాకిస్తాన్ అంటే ఈ రోజున్న బంగ్లాదేశ్ ప్రజల మీద జరుగుతున్న ఊచకోత అరాచక దాడులను నిర్వహించడానికి ప్రయత్నం చేసి ప్రపంచంలో యూరోప్, అమెరికా, సోవియట్ రష్యా ఇలాంటి చాలా దేశాల అధ్యక్షులతో, ప్రధానమంత్రులతో మాట్లాడి వాళ్ళందరినీ కూడగట్టి నిర్వహిద్దామనే ప్రయత్నం చేస్తే చాలా వరకు ఏ దేశ అధ్యక్షులు కూడా సహకరించాలని ఆలోచన చేయలేదు. ఆ సందర్భంలో శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు ఒక బలమైన నిర్ణయం తీసుకొని పాకిస్తాన్ మీద యుద్ధం ప్రకటించే డిసెంబర్ 3న 1971లో बांग्लादेश वॉर का 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस जो कांग्रेस पार्टी देश भर में कर रहे हैं, वो प्रोग्राम आज कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में हैदराबाद में आज कर रहे हैं। हम याद करना चाहते हैं कि 71 के इंडो पाकिस्तान वॉर में इंडियन आर्मी एक डिसाइसिव विक्ट्री जीता था, 13 दिन में पाकिस्तान को हरा दिया था और बांग्लादेश लिबरेट हुआ था, इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ था। और हमारी ग्रेट लीडर इंदिरा गांधी की याद कर रहे हैं। ये फंक्शन आज हम कुछ बड़े एक सर्विसमैन और रिटायर्ड जनरल्स के साथ ये प्रोग्राम गांधी भवन में करेंगे। धन्यवाद। जनरल RK रेड्डी और 1971 वॉर में बांग्लादेश में मैं था और उस टाइम पे मैं मेजर था। मेरा 28-29 ईयर्स एज था और जसूर में लड़ाई किया, उसके बाद खुलना में लड़ाई किया, उसके बाद चिटगांव में लड़ाई किया और वापस जाके बांग्लादेश कॉक्सेस बाजार में आया, फिर ढाका में आया और 1000 पाकिस्तानी मेराइन सोल्जर्स को मैंने सरेंडर लिया था उस टाइम।
इट वॉज ए ग्रेट टाइम. भारत देश महान है. इट कंटिन्यूज टू बी महान. थैंक यू वेरी मच. सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि दिल्ली में मुकीम चंद्रशेखर राव की मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात के बाद चीफ मिनिस्टर के रवैये में यकीनी तौर पर तब्दीली आएगी. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर के कौल और फेल में तजाद पाया जाता है. इससे कबल भी चीफ मिनिस्टर किसानों और दीगर मसाइल पर मरकजी हुकूमत के खिलाफ जंग करने का ऐलान करते हुए दिल्ली रवाना हुए थे. दिल्ली में वजीर आजम और अमित शाह से मुलाकात के बाद उनके रवैये में तब्दीली आ गई थी और अब इस मरतबा भी अमित शाह से मुलाकात के बाद धान का मसला और दीगर मसाइल को फरामोश करते हुए एक नई बात शुरू करेंगे. भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि वो पंजाब में ज़रई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज के दौरान मरने वाले किसानों को मुआवजा अदा करने के खिलाफ नहीं है, ताहम वो रियासती हुकूमत बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर से इस बात का मुतालबा करते हैं कि वो तेलंगाना के लिए जानों की कुर्बानी देने वाले अफराद के ख़ानदानों को भी मुआवजा अदा करें. उन्होंने कहा कि 1969 के तेलंगाना तहरीक में 365 अफराद ने जानों की कुर्बानी दी थी और 2001 में शुरू होने वाली तहरीक में से जायद 1200 से ज़्यादा अफराद की जानें गई थी, जिनमें से अब तक हुकूमत की जानिब से सिर्फ 479 अफराद को ही मुआवजा दिया गया. I request the Honorable Chief Minister, whatever he has promised in the House 7.5 years back, 14th June 2014, on resolution we have passed saying that 1200 martyrs, those who have sacrificed their lives for the sake of the state. So far the government has not implemented of giving benefits to those family members. Now he is saying that he will give 3 lakh rupees to the farmers who died in this agitation anti-farmers bill. I appreciate, but at the same time, you also think of giving the money to the martyrs, those who have given their lives to the for the sake of the Telangana statehood. And request and tell the Chief Minister. Even earlier also, once you said you are going to Delhi to wage a war against the central government to withdraw the farm bills, farm acts. But unfortunately, after meeting the Amit Shah and other leaders in the Delhi, come back and he has taken a U-turn. Even now also, you been making statements. बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जनरल बॉडी का इजलास तलब करने का मुतालबा करते हुए जीएचएमसी के दफ्तर में धरना देने वाले बीजेपी के कॉरपोरेटर्स की गिरफ्तारी की मजम्मत की और उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर उन्हें रिहा कर दे. बंडी संजय ने कहा कि जीएचएमसी के इंतखाबात मुनक्किद होकर 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, लेकिन अब तक जनरल बॉडी मीटिंग मुनक्किद नहीं हुई. सिर्फ एक मरतबा वर्चुअल तरीके से मीटिंग मुनक्किद की गई थी. उन्होंने कहा कि जनरल बॉडी मीटिंग तलब करने का मुतालबा करने वालों के साथ पुलिस ने गलत रवैया इख्तियार किया. मेयर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जी विजयलक्ष्मी ने जीएचएमसी के दफ्तर पर बीजेपी कॉरपोरेटर्स के हमले की शदीद मजम्मत की. उन्होंने कहा कि साबिक में बीजेपी के कॉरपोरेटर्स ने जीएचएमसी में धरना व एहतजाज किया था, लेकिन इस तरह की हरकत नहीं की जिसमें दफ्तर के सामान को नुकसान पहुंचाया गया और तोड़फोड़ की गई. उन्होंने बीजेपी कॉरपोरेटर से कहा कि जिन अशिया को नुकसान पहुंचाया गया है वो आवाम की इमलाक है, ये बात जहन नशीन रहनी चाहिए. विजयलक्ष्मी ने कहा कि वो सिर्फ टीआरएस की मेयर नहीं बल्कि तमाम जमातों के कॉरपोरेटर्स की मेयर हैं और तमाम कॉरपोरेटर्स को साथ लेकर चलेंगी. मेयर जीएचएमसी ने दफ्तर में हंगामा आराई करने वाले कॉरपोरेटर से इस बात की वजाहत करने का मुतालबा किया कि आया उन्होंने अपनी तरफ से ये हंगामा मचाया था या पार्टी हाईकमान की हिदायत पर ऐसा किया गया. उन्होंने वजाहत की कि जनरल बॉडी इजलास तलब करने का मंसूबा था, लेकिन कानून साज काउंसिल के इंतखाबात का शेड्यूल जारी हो गया और रियासत भर में ज़ाब्ता अखलाक नाफिज हो गया. उन्होंने बीजेपी कॉरपोरेटर से सवाल किया कि एक तालीम याफ्ता अवामी नुमाइंदे की हैसियत से उन्हें इस बात का भी इल्म नहीं है कि फिलवक्त रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज है. उन्होंने बीजेपी को इंतबाह दिया कि एहतजाज और धरनों के नाम पर इस तरह की तोड़ फोड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. నా దగ్గర ఇన్ని రోజులు మీరు ఎట్లయితే వచ్చిండ్రో ఏ అలసట తీసుకుని నా దగ్గరకు వచ్చిండ్రో ఈ రోజు కూడా మీరు రానుండే
ఈ రోజు కూడా మీరు వచ్చి మమ్మల్ని అడగనుండే, కానీ నిరసన తెలపడము, కుర్చీలు ఇరగొట్టడము, పాట్స్ ఇరగొట్టేసేయడము అవన్నీ ఏంటండి? ఇది మీరు నిరసన తెలపడం ఎస్ తప్పకుండా ఈ ప్రజాస్వామ్యం లోపల ఎవరికైనా ఏ హక్కన్నా ఉంది, మీరు మాట్లాడాలి, తప్పకుండా మీ వాయిస్ రేస్ చేయాలి. కానీ వాయిస్ రేస్ చేయడం అన్నంత మాత్రాల మీరు వచ్చి ఏదంటే అది ఇరగొట్టేస్తాం అన్నది మేము కూడా సహించమండి. ఇవాళ మా కార్పొరేటర్లు కూడా ఇవాళ నాకు కంటిన్యూస్ గా ఫోన్ కాల్స్ వస్తున్నాయి. మీరు నిరసన తెలుపుంటే ఒక విధంగా అంటే ఎన్నో విధానాలు ఉంటాయి నిరసన తెలపడం. మీరు ప్లే కార్డ్స్ యూజ్ చేసుకుని మీరు నిరసన తెలపండి, నా ఆఫీస్ ముంగలు వచ్చి కూర్చుని నిరసన తెలపండి, కమిషనర్ గారు ఆఫీస్ దగ్గరికి వెళ్ళి నిరసన తెలపండి. కానీ మీరు ఏదైతే ఈ రోజు ధ్వంసం చేసిన చూడండి, ఇది టోటలీ పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ కాబట్టి మేము ఇవాళ ఈ ప్రెస్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం ఈ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ కూడా పిలవడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఇది మేయర్ ప్రాపర్టీ కాదు, ఇది పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ. सिकंदराबाद में बीजेपी के कायदीन और कारकुनों की जन आशीर्वाद यात्रा को पुलिस ने रोक दिया। इस मौके पर पुलिस और बीजेपी के कायदीन में बहस और तकरार हो गई। इन एहतजाजियों ने पुलिस से कहा कि इस यात्रा की इजाज़त ना देने के सिलसिले में तहरीरी तौर पर लिखकर उनको दिया जाए। इस मौके पर कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। महिंद्रा हिल्स इलाके में बीजेपी कायद रामकृष्णा की क़यामगाह पर बीजेपी के लीडर और कारकुन बड़ी तादाद में पहुंचे और नाराज़गी का इजहार किया। बीजेपी के कायदीन ने इल्ज़ाम लगाया कि रियासत की हुक्मरान जमात टीआरएस के किसी भी प्रोग्राम, चाहे वो धरना हो या रैली हो, पुलिस की जानिब से इजाज़त दी जाती है। ताहम बीजेपी के किसी भी एहतजाजी प्रोग्राम की इजाज़त नहीं दी जाती और उसके प्रोग्राम में रुकावटें पैदा की जाती हैं। धान की खरीदारी के मसले पर ड्रामाबाजी बंद करने का मरकजी और रियासती हुकूमतों से मुतालबा करते हुए सीपीआई हैदराबाद काउंसिल की जानिब से चलो राजभवन रैली निकालने की कोशिश की गई। ताहम पुलिस ने इस रैली को रोक दिया और एहतजाजियों को हिरासत में लेते हुए शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों को मुंतकिल कर दिया। एहतजाजियों ने तेलंगाना से धान की खरीदारी के अपने मुतालबे की हिमायत में प्ले कार्ड्स थाम कर नारेबाजी की, जिसकी वजह से सूरत हाल कुछ देर के लिए कशीदा हो गई। सीपीआई के कारकुनों की पुलिस से बहस और तकरार भी हुई। एहतजाजियों ने किसानों को उनकी फसलों पर अकल तरीन इमदादी कीमत फराहम करते हुए उनकी मदद करने की ख्वाहिश की। उन्होंने किसानों से इंसाफ तक जद्दोजहद जारी रखने का आज़म किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रियासती और मरकज़ी हुकूमतें किसानों के मसाइल को नज़रअंदाज कर रही हैं। वो खरीदने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट की है, मगर स्टेट गवर्नमेंट बीच में फैसिलिटेटर के सरकार रहता। मगर ये पहली बार दिख रहा हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स में, या स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे ड्रामा कर रहे, जो ताड़ी खरीदो बोलो तो एक के ऊपर एक धरना कर ले रहे, एक के ऊपर एक गालियां दे रहे, मगर एक गलत तरीका है। स्टेट का सेंट्रल का काम है, फार्मर्स का जितने भी प्रॉब्लम से सॉल्व करना स्टेट सेंट्रल की काम है। जो ताड़ी है वो ताड़ी भी खरीदने का काम फैसिलिटेटर स्टेट गवर्नमेंट रहता है, मगर खरीदने वाला सेंट्रल गवर्नमेंट है। वो दो भी आज ड्रामा करके फार्मर्स थोड़े लोग सुसाइड भी कर लिए। हम एक बात बोलना चाह रहे, इसीलिए तो आज ब्लैक ड्रेस डाल लेके चलो राजभवन जा रहे। हम राजभवन जो गवर्नर है, गवर्नर को भी यही गुजारिश करेंगे, ये दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग करते क्या करते करो, मगर फार्मर्स को तकलीफ नहीं होना बोल के ये बोलने के लिए तो हम चलो राजभवन रखे। आने वाले दिनों में भी हम फार्मर्स को रिक्वेस्ट करना चाह रहे, कई लोग समझ रहे कुछ होता क्या होता बोल के सुसाइड भी कर लिए, कोई करने की जरूरत नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी आपके साथ है, आपका जितने भी ताड़ी है वो खरीदे तक हम आपके साथ रहेंगे, हम स्ट्रगल करेंगे बोल के तो आज सेंट्रल स्टेट हुकूमत के लिए डिमांड करने के लिए तो आज चलो राजभवन आज हम निकालना चाहते। गवर्नमेंट की यही रोल रहता, एक्चुअल देखे तो स्टेट खरीद लेना पहले, हाँ अनाज खरीदने के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट को देना, वो देने के लिए तैयार नहीं है केसीआर। पैसे नहीं है वो तो 1500 करोड़ है खाली, किसमें एक्शन में, वाइन शॉप एक्शन में 1500 करोड़ रुपए है, कोई पैसे की कम नहीं है बोलकर इलेक्शनों में हजारों रुपए खर्च कर रहे। पहले आप खरीदो, खरीदने के बाद में सेंट्रल से लड़ो, लड़ने के बाद सेंट्रल को देना बोल के हम केसीआर को डिमांड करना चाहते। तो है बोल के तो
केसीआर साहब गड़ी गड़ी को दिल्ली को जा रहे, एक बार 2 बार 3 बार कई को मिल रहे, उन्हें तो डायरेक्ट एमएम से नहीं मिल सकते। इसीलिए उत्तर प्रदेश में 100 सीटों में कहां कहां खड़ा करना, ये प्लानिंग करने के लिए गए। कोई फार्मर्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तेलंगाना के लिए केसीआर नहीं जा रहा। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी 24 नवंबर यानी चारशंबे के रोज हैदराबाद पहुंचेंगी। वो अपने फर्जंद अयहान वाड्रा के इलाज के सिलसिले में तेलंगाना के दारुल हुकूमत पहुंच रही हैं। कबल अजीम भी उन्होंने शहर के सबसे बड़े आंखों के एलवी प्रसाद आई हॉस्पिटल में अपने फर्जंद की आंखों का मुआयना करवाया था और अब एक मरतबा फिर वो अपने फर्जंद के इलाज के लिए शहर आ रही हैं। आंध्र प्रदेश के जिले चित्तूर में बाज़ मकामात पर जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए। जिले के पोतलापाडू मंडल के तुम्बावारीपल्ली और दीगर देहातों में झटके महसूस किए गए। इन झटकों के सबब खौफजदा लोग अपने घरों से निकल गए और फ़ोन के ज़रिए अपने रिश्तेदारों की खैरियत दरियाफ्त करने लगे। मकामी अफराद ने कहा कि तुम्बावाड़ीपल्ली के करीब में वाक़ आयराला मंडल के मोदू कोबलू इलाके में एक हफ्ते के दौरान ये झटके महसूस किए गए हैं। मकामी अफराद ने कहा कि झटकों के साथ ज़मीन से खौफनाक आवाज़ें भी आने लगी। इस बात की इत्तला ओहदेदारों को दी गई, जिसके बाद ओहदेदार वहां पहुंचे। उन्होंने सूरत हाल का जायज़ा लिया। इन झटकों में किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। मोहब्बत के नाम पर धोखा देने के इस दौर में एक नौजवान ने माजूर लड़की से मोहब्बत और फिर शादी कर ली। हालांकि उसके घर वाले इस शादी के मुखालिफ थे। इस नौजवान ने साबित कर दिया कि माजूरी, मोहब्बत और शादी में कोई रुकावट नहीं है। लड़के ने रिश्तेदारों की मुखालिफत के बावजूद इस माजूर लड़की से शादी करी। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले भद्रादरी कोत्तागुड़म में पेश आया। ज़िले के एल्लुंदु इलाके के रहने वाले वसंत राव ने मुनुगुड़ु इलाके की रहने वाली नरसम्मा को एक शादी की तकरीब में देखा और पहली ही नज़र में उसको नरसम्मा से मोहब्बत हो गई और उसी लम्हा उसने नरसम्मा से शादी का फैसला किया। लेकिन इस मसला ये था कि नरसम्मा माजूर थी और चल फिर नहीं सकती थी। वसंत राव की मोहब्बत माजूरी में रुकावट नहीं बनी। लड़की के माँ बाप भी नहीं थे। उसने डिग्री तक तालीम हासिल की थी और वह टेलर का काम करती थी। शादी से दोनों के रिश्तेदारों के इनकार पर ये दोनों माजूरीन की तंजीम से रुजू हुए, जिस पर कोत्तागुड़म के रुद्रापुर की एक मंदिर में उनकी शादी का इंतज़ाम किया गया। इस तरह दोनों शादी के अटूट बंधन में बंध गए। हैदराबाद के नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में आज एक नौजवान ने बब्बर शेर की गार में उतरने की कोशिश करते हुए कुछ देर के लिए जू पार्क में मौजूद विजिटर्स और अमले को परेशान कर दिया। नौजवान, जिसकी शिनाख्त हैदराबाद के बोराबंडा इलाके के साई कुमार की हैसियत से हुई है, उसे जू पार्क के अमले ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस दौरान मालूम हुआ कि साई कुमार खजाने की तलाश में शेर के गार में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। साई कुमार को बाज़ अफराद ने बताया कि शेर के गार में हीरे जवाहरात है। उसको पाने के लिए वो जू पार्क के शेर के गार में उतरने की कोशिश कर रहा था। साई कुमार जू पार्क में जहां शेर को रखा जाता है उस गार के मसनूई पहाड़ों पर चढ़ गया था। वहां मौजूद अफराद इस मंजर को देखकर खौफजदा हो गए। बादशाह जू पार्क के अमले की मदद से उसे बाहिफाजत बाहर निकालने में कामयाबी हासिल कर ली गई। इस नौजवान से पुलिस पूछताछ कर रही है। अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 36,570 अफराद का कोरोना का टेस्ट किया गया, जिसमें 153 मुस्बित पाए गए। इसी दौरान 2 और अफराद की कोरोना की वजह से मौत हो गई, जिसके बाद इस वबा से जान गंवाने वालों का मजमूई आंकड़ा 3,984 तक पहुंच गया। पिछले 24 घंटों में 157 अफराद ने कोरोना को मात भी दी, लेकिन तेलंगाना में अब भी 3,533 अफराद का कोरोना का इलाज जारी है। आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन कोविड से रूबे सेहत हो गए, जिसके बाद उनको अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। चंद दिन पहले वो कोविड इन्फेक्शन से मुतासिर हुए थे, जिसके बाद उनको तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया था। उनका इलाज करने वाले डॉक्टर्स ने बताया कि गवर्नर मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए हैं। नानकराम गोला में मंगल की सुबह एलपीजी सिलेंडर फटने से तकरीबन 11 अफराद जख्मी हो गए। बताया जाता है कि इस वाक़े में मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। एनडीआरएफ की टीम और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहती इक़दाम किए। इस दौरान जख्मियों को इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर 2 अलग-अलग मामलात में कस्टम्स के अहदेदारों ने सोने, आईफोन्स और परफ्यूम्स की स्मगलिंग करने पर 2 मुसाफिरीन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। इन तमाम अशिया की मालियत 17,69,256 रुपये है। ये मुसाफिरीन G8 480 के शारजा से
शारजा की फ़्लाइट के ज़रिए शहर के शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचे थे। उन मुसाफिरीन के खिलाफ 2 मामला दर्ज करके उनसे तफसीलात के लिए पूछताछ की जा रही है। तेलंगाना के जिले यादाद्री भुवनगिरी में कंटेनर में आग लग गई। जिले के तुर्कापल्ली मंडल के मुल्कापल्ली इलाके के हुदूद में अचानक कंटेनर के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में कंटेनर नहर में गिर गया, जिसके साथ ही उसमें आग लग गई। इस वाक़े में कंटेनर का ड्राइवर और क्लीनर झुलस गए। इन दोनों को इलाज के लिए फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग ने मुकम्मल कंटेनर को अपनी लपेट में ले लिया। आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। आग के साथ कसीर धुआं भी निकल रहा था। तेलंगाना के जिले निजामाबाद में पेश आए सड़क हादसे में 2 नौजवान हलाक हो गए। यह हादसा जिले के वेलपुर मंडल में उस वक्त पेश आया जब कार चलाने वाले एक नौजवान ने उसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये कार उलट गई। सुबह के वक्त कोहर की घनी चादर की वजह से यह हादसा पेश आया। कार में 3 नौजवान मनोज, श्रावण और भरत भीमगल से वेलपुर की सिम जा रहे थे। हादसा इतना शदीद था कि मनोज और श्रावण मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि भरत शदीद जख्मी हो गया। उसको इलाज के लिए आरमूर के अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने बताया कि सामने वाली गाड़ी को कार की टक्कर से बचने के लिए अचानक ब्रेक लगाने पर यह हादसा पेश आया। इस इलाके में कोहर की वजह से ड्राइवर को सामने का रास्ता नजर नहीं आया, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया और ये कार उलट गई। पुलिस ने कहा कि मनोज पिपरी गांव का रहने वाला था, जबकि श्रावण बिंचनपल्ली गांव का साकिन था। पुलिस ने कहा कि भरत से इस हादसे की तफसीलात मालूम की जाएंगी। एक शादीशुदा शख्स अपने दोस्तों के साथ अपने ही घर में शराब नोशी कर रहा था। ज्यादा शराब नोशी की वजह से शोहर बेहोश हो गया, जिसके बाद 2 दोस्त जो हालत नशा में थे, दोस्त की बीवी की असमत रेजी करने के बाद उसका कत्ल कर दिया। ये वाकया हयात नगर के तारावती पेट अब्दुल्लापुर मेट जोन में मंगल की रात पेश आया। होश में आने के बाद अपनी बीवी की हालत देखकर उस शख्स ने पुलिस को इस वाक़े की इत्तला दी। पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए मुलजिम सुरेश को हिरासत में लिया। एक और मुलजिम श्रीकांत फरार हो गया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया और केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ किया। नारसिंगी पुलिस ने पीर की शाम गाड़ियों की चेकिंग के दौरान एक इनोवा कार से 1 करोड़ रुपए की नगद रकम जब्त की। पुलिस के मुताबिक 3 अफराद गाड़ी में नगद रकम लेकर जा रहे थे और शुबा है कि उन्होंने ये रकम गैर दावेदार बैंक अकाउंट्स में हैक करने के बाद हासिल की होगी। मुनासिब सबूत दिखाने में नाकामी पर पुलिस ने इस रकम को जब्त करते हुए 3 अफराद को हिरासत में लिया। पुलिस ने बताया कि मजीद तहकीकात के लिए रकम महकमे इनकम टैक्स के हवाले कर दी गई है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने जान की बाजी लगाकर मादरे वतन की हिफाजत करने वाले जांबाजों को आज एक दिफाई तकरीब में बहादुरी के इनामात से नवाजा, जिनमें गलवान वादी में जोहर दिखाने वाले कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र, सूबेदार संजीव कुमार को कीर्ति चक्र, 5 सूरमाओं को वीर चक्र और 6 जांबाजों को शूर्य चक्र से नवाजा गया। कोविंद ने मंगल को राष्ट्रपति भवन में मुनक्किदा तकरीब के दौरान ये अवार्ड दिए। अपनी बटालियन का उत्कृष्ट नेतृत्व किया। स्वयं से पहले राष्ट्र एवं सच्ची सेवा भावना के साथ आखिरी सांस तक मोर्चे पर डटे रहकर अपने सैनिकों में अद्भुत प्रेरणा एवं प्रोत्साहन। संतोष बाबू की पत्नी श्रीमती बिकुमाला संतोषी एवं माता श्रीमती बिकुमाला मंजुला। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।